नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं ने बंद कमरे में की बैठक में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश साहनी हुए शामिल। बैठक के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी का उठाया मुद्दा, सरकार पर साधा निशाना। कोरोना वायरस को लेकर समस्तीपुर से आई अच्छी खबर, 2 मरीजों ने जीती कोरोना से जिंदगी की जंग। जिले में अब कुल 14 कोरोना के एक्टिव मरीज। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, बेखौफ अपराधियों ने रिटायर्ड दरोगा सुनील सिंह को मारी गोली, की गई हत्या। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। मोतिहारी के सेसुवा मंगल गांव में प्रवासी मजदूर और ग्रामीणों के बीच हंगामा। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकालकर घूमने को लेकर किया गया हंगामा। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। गया में ग्रामीणों ने लगाया मनरेगा कार्य में धांधली का आरोप, बिना कार्य कराए पैसे की निकासी का लगाया गया आरोप। ग्रामीणों ने की मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिहार में अप्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर महागठबंधन के 3 दलों के नेताओं ने बैठक की है, जिसमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश साहनी शामिल हुए। इस बैठक में महागठबंधन के नेताओं ने सरकार को अप्रवासी मजदूरों को वापस लाने में विफल बताया और सरकार पर स्पष्ट नीति नहीं होने का आरोप भी लगाया गया। सोशल मीडिया से बताना चाहते हैं बिहार को कि प्रवासी मजदूर आके बिहार में कोरोना फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी दोहरी चल रही है, तो उनको लेकर वो सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप प्रवासी मजदूर को लाना चाह रहे हैं या नहीं तो बुलेटिन डबल जारी करने का मतलब क्या है कि बिहार में पहले से इतना मरीज था, प्रवासी मजदूर आया तो उसका इतना हो गया, तो डबल बुलेटिन सरकार क्यों जारी किया कि बिहार में जो सरकार जो फेलियर है, जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको खाना पीना का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। सरकार तो कर रहे हैं ना, इससे मुद्दा बनाया नहीं। ये सारे चीजें लेकर तो हम लोग जनता के पास जेबे करेंगे कि नहीं कैसे के। आज 2400 रुपया सरकार ने आपदा विभाग ने जारी किया कि 2400 रुपया एक बार व्यक्ति पे खर्च करेंगे, 200 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो गलत कर रहा है उसको हम लोग तो बुड़तोड़ जो विरोध तो करबे करेंगे कि सरकार उसको सही से फैसिलिटी दे, खाना पीना दे। और हाँ कि हम लोग जब बैठेंगे तो सब चीज होगा। आज कौन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे आज उनको सरकार उनका है, उनका जवाबदेही है, तो भी वो काम कर रहे हैं, चुनावी तैयारी कर रहा है। नीतीश जी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेके और सारे पदाधिकारी से फोन पे बात कर रहे हैं। अप्रवासी मजदूरों के मामले पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। इस पर जाप के संयोजक पप्पू यादव ने कहा है कि अप्रवासी मजदूरों के दुख दर्द पर राजनीति करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। साथ ही कहा है कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर जाप जन आंदोलन भी करेगी। अकेला नहीं है, आपने मान लिया है। कोरोना वायरस एक्ट लॉकडाउन के नाम पर मजदूरों की आवाज को लाठी, बूट, गोली के आतंक से, नेताओं के खौफ से दबा देना है। नेता लोगों ने पब्लिक को समझा दिया कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस, ये सोशल डिस्टेंस कानून के नाम पर कब तक डराओगे? दिल्ली को देखो, लाखों करोड़ों देखो गाजियाबाद में। अब मजदूरों की क्रांति को नहीं रोक पाओगे, लाखों गोली तुम्हारी नहीं रोक पाएगी। किसी मजदूरों को मां से और बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोक पाओगे। भूखे प्यासे जो मरने की तैयारी कर ले, उसकी आग बड़े बड़े क्रूरतम शासक को मिटा देता। समस्तीपुर जिले में एक और पॉजिटिव मरीज के बाद अब इसकी संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है, जिसमें से 2 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, वहीं 14 क्वारंटीन सेंटर में इलाजरत हैं। अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा ने बताया है कि प्रखंड पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करें, जांच प्रतिवेदन जमा करें,
वहीं क्वारंटीन सेंटर में पानी और शौचालय की दिक्कत को देखते हुए उन सभी सेंटर पर चापाकल और शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। पेशेंट हैं जिनका कि यहाँ आइसोलेशन सेंटर में रख के उनका इलाज किया जा रहा है। उसमें से 2 पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं। एक सिम्टम के आधार पे उनको भेजा गया था NMCH में, वो डिस्चार्ज हो गए थे, और एक यहाँ रखे गए थे बिथान से, उनको भी इलाज के बाद आज उनको डिस्चार्ज कर दिया। पटना में दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। भथुआ पुलिस अनुमंडल के फुसरूपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के मामले में हथियारबंद अपराधियों ने रिटायर्ड दरोगा सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने रिटायर्ड दरोगा को एक के बाद एक करके 6 गोलियां मारी, जिससे पूर्व दरोगा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए NMCH भेज दिया गया है और छानबीन में जुट गई है। हम नूरदीपुर ग्राम थाना खुसरूपुर पोस्ट भोजपुर के रहने वाले हैं। हम लोग गांव में थे, 8:20 हो रहा था, उस समय ही गए थे। भोजपुर के तो यहाँ क्या कर रहे थे? भोजपुर पोस्ट ऑफिस में है खुसरूपुर, हाँ विलेज थाना खुसरूपुर के अंतर्गत। ये लोग है जो पार्टी गए थे, जिनोरा लाने के लिए गए थे, अपने गाय के लिए चारा के लिए घूमने के लिए गए थे। पार्टी लगा हुआ था, पार्टी जो विवाद वाला है, पार्टी सुरेश सिंह और उनका अलबल चुलबू सिंह और छोटे सिंह, यही सब रिंकू सिंह, उनका सारा परिवार मिल करके इनको आत्महत्या कर दिया, गोली मार दिया, गोली मार के फरार हो गया। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि हल्ला हुआ, फायर हुआ, तब लोग हम लोग दर पर जाते हैं तो गिरा है, पार्टी भाग गया। हम अपने दूरा पर थे तो फायरिंग की आवाज हुई, लगातार है जो 2-4 फायरिंग तुरंत हुआ। दूरा में से हम निकले, इन्हें हगामा सुने तक यहाँ की कन्या गोली चला हो, कल की मुशाहरी पर जैसे सिद्धि सिंह के गोली मार दिया। हम अथी थे वैसे हम फिर से गए थे, देखते कि बेचारा। बिहार में असामाजिक गतिविधियों में तेजी देखने के लिए मिल रही है। कानून का डर नहीं होने के कारण अपराधी पुलिस के सामने घटनाओं को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला कोइलावर थाने के सगड़ी पुलिस चेक पोस्ट का है, जहां चेक पोस्ट से महज 20 गज की दूरी पर ट्रक ड्राइवर से 200 रुपए रंगदारी हथियार के बल पर वसूली जा रही है। और इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर के दौरान जब विरोध जताया गया तो अपराधियों ने हथियार की बट से मारकर उसको घायल कर दिया। घटनास्थल से थोड़ी दूर पर मौजूद पुलिस ने उसकी उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जब तक वो पहुंचे तब तक अपराधी फरार हो चुका था। गाड़ी से 200 रुपया मांग रहा था, नहीं दिए तो बंदूक के हुंठा से मार दिया। कितने आदमी थे वो लोग? 4 आदमी थे। क्या चीज लिए हुए थे? बंदूक लिए थे, लाठी या बेल्ट ले लिए। हमने देखा नहीं पहला बार, ये देखिए हम लोग उधर मारपीट किया था ना, उधर साइड में हम लोग देखे नहीं। जब देखे आते बहुत संख्या में लोग झगड़ा किया है, तो हम उसी वक्त बड़ा बाबू के पास कॉल किए, बड़ा बाबू थाना भेजे, अपना स्टाफ के पास कॉल किए, उस वक्त लोग निकल गए, उसमें वो लोग निकल चुके थे वहाँ से। यहाँ जो भी बताया जा रहा है कि हथियार से भी लैस थे वो लोग, हम कुछ देखे। मोतिहारी के ढाका प्रखंड स्थित सिसुआ मंगल गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों और ग्रामीणों के बीच जमकर पत्थरबाजी और लाठियां चली हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा क्वारंटीन सेंटर में बन रहे मरीजों को यानी कि जो वहां पर मरीज रह रहे हैं उनके बाहर निकलने से रोका जा रहा था, जिससे नाराज होकर प्रवासी मजदूर और ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 2 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कई प्रवासी मजदूर जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया गया और साथ ही पुलिस अब मामले की जांच में भी जुट गई है। हम उसको रोके, रोकने के बाद वो कहा कि हम शहर में जा रहे हैं। शहर में जाने के लिए तो अब नहीं है,
यहाँ मंडल रहने के लिए है। इसके बीच में हमसे बगझक करने लगा और हमको धक्का करके खींच लिया। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के बाद बिहार को रफ्तार देने के लिए सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अमली जामा पहनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन में रेड जोन घोषित किए गए हैं। वहीं सीकरी में बीते 14 दिनों में से किसी भी तरह के कोरोना संक्रमण मामले नहीं आने पर पटना जिलाधिकारी कुमार रवि के द्वारा पटना के राजा बाजार स्थित डुमरी चौक जगदेव पथ तक बंद रास्ते को खोल दिया गया है। बताते चले कि इस इलाके में संक्रमित लोगों को इस क्षेत्र से एक होटल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता था, जो अब बंद कर दिया गया है। वहीं बेली रोड से मुख्य मार्ग होने से के कारण और ट्रैफिक को सुगम बनाने के कारण इस रास्ते को खोला गया है। जो यहाँ पर दुकानें हैं, अभी दुकानें खोलने की परमिशन मात्र अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं, मेडिसिन शॉप्स हैं, किराना की दुकानें हैं, उस तरह की ही शॉप्स को मिलेगी और बैंकिंग सर्विसेज को मिलेगी। अभी सामान्य दुकानें जो है अभी हम लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, डुमरा से लेकर के यहाँ जगदेव के बीच में। और इसमें जो पूरे पटना के क्षेत्र में जो आदेश निर्गत किया गया है, इसमें बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुएं हैं, कपड़ा और रेडीमेड सहित उसकी दुकानें एक निश्चित समय अवधि में खोली जानी है। लॉकडाउन के 57वें दिन अब पटना वासियों को कुछ राहत देने के लिए जिलाधिकारी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उसी कड़ी में आज जिलाधिकारी कुमार रवि ने खाजपुरा स्थित जहां पे कंटेनमेंट जोन था, उस इलाके को खोलने के आदेश दिए हैं। ये एक फलांग की सड़क है जो कि डुमरी चौक कहलाती है, उसे खोलने के आदेश दे दिए हैं जिलाधिकारी कुमार रवि ने। जाहिर सी बात है कि कंटेनमेंट जोन यहाँ पे अगर बात की जाए राजधानी पटना में, तो जिस तरह से यहाँ के आंकड़े पहुंचकर 166 पहुंच गए हैं, वही ठीक होने वाली की तादाद अगर बात की जाए तो 42 हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कंटेनमेंट जोन जो है वो बंद करने बहुत अति आवश्यक थे, जिसकी वजह से ये संक्रमण जो है रोकी जा सके। अब कंटेनमेंट जोन के खोलने से कहीं ना कहीं लोगों में एक खुशी का माहौल है और एक पटना को रफ्तार देने की कोशिश है। सहयोगी नीरज के साथ अनिल कुमार, साधना प्लस पटना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि आम लोगों की परेशानी को कम करने को लेकर फैसला लिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के बीच आम लोगों की परेशानी होगी कम। परिवहन विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। दिल्ली की तर्ज पर पटना में भी ऑड और इवन नंबर से वाहन चलाए जाएंगे। ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों के बैठने की होगी इजाजत। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने की है पुष्टि। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऑड इवन के तौर पर वाहनों को चलाने की इजाजत दी जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? तो आपको कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिसमें कि परिवहन विभाग द्वारा ऑड इवन फार्मूले को लागू करते हुए ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा को चलाने का निर्णय लिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आज मंगलवार को यह फैसला लिया गया है, जिसमें कि तमाम जिलाधिकारी के साथ साथ सभी वरीय पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक वगैरह सभी मौजूद हुए, जिसमें कि परिवहन सचिव भी मौजूद थे और उन्होंने ये फैसला बताया है कि जितने भी ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां हैं वो केवल चल पाएगी, जिसमें कि नियम शर्त से ही इन गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। जो कि अगर बात की जाए ऑड नंबर की,
तो ऑड नंबर की गाड़ियां जो है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और गाड़ियों को चलने का अनुमति दिया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए इवन नंबर की, तो इवन नंबर को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार और रविवार को चलाने की बातें कही गई है। जी बिल्कुल। अनिल, क्या सिर्फ ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा के साथ साथ निजी वाहन और बसों को भी चलाए जाने की कुछ इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है? इनको चलाने की भी इजाजत होगी? निजी वाहनों को अभी पूरी तरह से इसमें अभी कोई ऐसा दिशा निर्देश तो नहीं दिया गया है, लेकिन अभी जिस तरह से लॉकडाउन की परिस्थिति में कुछ गाड़ियों को परिचालन के आदेश दिए गए हैं, उसी तरह से वो बाकायदा चलते रहेंगे। लेकिन जो ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों को परिचालन जो किया जाएगा वो जिलाधिकारी के और संजय अग्रवाल जो परिवहन सचिव है, उन्होंने ये फैसला लेते हुए चलाने का निर्णय लिया है। जी, शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सरकार के द्वारा कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, पर कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गया के डुमरिया प्रखंड के महूड़ी पंचायत का है, जहां ग्रामीणों के द्वारा मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में भारी घोटालों का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि महूड़ी पंचायत में मनरेगा के तहत 42 योजनाएं हैं, जिसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जो कार्य धरातल पर हुआ ही नहीं है, उसके पैसे की निकासी मिलीभगत से कर ली गई है। ग्रामीणों ने मुखिया और मनरेगा के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से बिना कार्य कराए ही लाखों रुपए की निकासी कर लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पूर्व में ही शिकायत की थी, जिसके बाद पीओ के द्वारा जांच की गई और कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने असंतुष्टि जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मनरेगा के तहत फॉरेस्ट विभाग में बहुत सारे योजना चल रहा है जो बिल्कुल फॉरेस्ट में है। हम ये चाहते हैं कि इसका जांच हो। फॉरेस्ट में जितना भी कार्य हुआ है, डीएफओ से मैं आग्रह करता हूं कि इसका जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई हो, जांच हो। मनरेगा के तहत मोहड़ी पंचायत में करीब 42 योजना चल रहा है। यहाँ का पीओ, पीटीए, पीआरएस, जेई आकर के स्थल पर देखा कि 42 योजना कहाँ है। स्थल पर कोई योजना नहीं है, सब जो है से फर्जी तौर से जो है से सारा योजना का पैसा निकाल लिया जा रहा है। कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है। 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन में अब 18 मई से चौथे फेज भी जारी हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ने से शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। शिक्षा के हालात को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान छात्रों के पठन पाठन के लिए अपने घर में किस प्रकार से अध्ययनरत रहें, इन सभी सवालों के जवाब के लिए शिक्षाविद रमाकांत सिंह से खास बातचीत की है हमारे जमुई संवाददाता प्रशांत किशोर ने। कोरोना महामारी के कारण आज देश भर में जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है और ये लॉकडाउन आज चौथे फेज में पहुंच गया है। लगभग इस लॉकडाउन के दौरान शिक्षा बेपटरी हो चुकी है और इस दौरान कैसे अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जोड़े रखा जाए, इन सभी बातों को लेकर आज मैं ऐसे शख्स के पास मौजूद हूं जो सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय में अभी तक सेवा देते आ रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं उन शख्स के जिनका नाम है श्री रमाकांत सिंह जी। सर, आज जो लॉकडाउन की स्थिति आई हुई है, ऐसे में बच्चों को कैसे कैसे उपाय अपनाए जाने चाहिए ताकि उनकी शिक्षा जो बेपटरी हो चुकी है वो फिर से लाइन रास्ते पर आ सके। देखिए, देश में सबसे प्रभावित किया है शिक्षा को कोरोना, और इससे बेपटरी हो चुका है। ये इसको पटरी पर लाने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है। माँ पिताजी उसको समय मिला हुआ है तो अपने से भी कुछ उस पर ध्यान दें, अच्छी अच्छी किताब से अच्छा संस्कार पैदा करें
और तो दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। तो आदरणीय रमाकांत सिंह जी जो शिक्षा जगत में अमूल्य अपनी पहचान बनाए हुए हैं और जिले में शिक्षा को एक आयाम भी दिए हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि खास करके अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा इस लॉकडाउन की दरमियान जब विद्यालय पूर्ण रूप से बंद हैं। जमुई से साधना न्यूज के लिए प्रशांत किशोर। सीतामढ़ी के सोनबसरा में भारत नेपाल सीमा के हनुमान चौक चेक पोस्ट पर स्थित नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे 700 भारतीय मजदूरों को स्थानीय एसएसबी और स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई जगहों से हैं जो चिमनी भट्टा, बिस्किट और पिलाई फैक्ट्री में काम करते थे। मजदूरों का कहना है कि चिमनी और फैक्ट्री बंद होने के चलते भोजन और रहने की कठिनाई उनको होने लगी थी, जिसके चलते सब परिवार के साथ अपने घर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। गोपालगंज जिले के जलालपुर स्टेशन में एक प्रवासी मजदूर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे जलालपुर से सुपौल के लिए 1220 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन खुली थी। तभी अचानक एक मजदूर ट्रेन के आगे गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। मृतक प्रवासी मजदूर कटिहार जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड स्थित एसबीसी इंटर स्तरीय विद्यालय लतीपाकर धरहरा के प्रांगण में रह रहे प्रवासियों को सही व्यवस्था नहीं मिलने के कारण प्रवासियों ने नवगछिया तिनटंगा के NH 14 मुख्य मार्ग को बांस बल्लों से जाम कर दिया है और जमकर हंगामा किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे गोपालपुर थाने के अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जाम हटवाया गया। ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के लिए दिक्कत होती है, न हम लोग पत्तल है, न लाइट है, न पानी है, न व्यवस्था है। हमने कहा कि वीडियो सीओ साहब को बुला देते हैं, ये थाना स्तर का चीज नहीं है, व्यवस्था वो लोग को दिया गया है। अगर वो लोग आते हैं, आने के बाद में जितनी लोग व्यवस्था मिला है वो लोग व्यवस्था आप लोगों को मिलेगा और दिया जाएगा। पंखा की व्यवस्था नहीं है सर, फिर ये कहते हैं अपने घर से मंगा लो, फिर अपने घर से पंखा वहाँ पे मंगा लिया, मैं कहा लाइट दे दीजिए, लाइट भी नहीं दिया बिजली वाले ने। आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं जहां सरकार एक तरफ तो इन बातों के दावे कर रही है कि उसने सभी लोगों को या आने वाले प्रवासियों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं, लेकिन लगातार ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं जहां व्यवस्थाओं के नाम पर शून्यता के सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। आपको बता दें कि नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड स्थित एसबीसी इंटर कॉलेज स्तरीय विद्यालय लतीपाकर धरहरा के प्रांगण में रह रहे प्रवासियों को सही व्यवस्था न मिलने के कारण उन्होंने हंगामा किया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।